राहुल गांधी ने तो बात स्वीकार की गलती, हम्म। लेकिन हम आम में सब नहीं है। सब है। अखिलेश यादव मानेंगे? नहीं मानेंगे। कभी गलती स्वीकार करेंगे? दलित समुदाय, क्योंकि मैं एक दलित हूँ, इस नाते मैं बता रहा हूँ, दलित समुदाय अखिलेश यादव से ये उम्मीद भी नहीं करता है कि वो अपने पूरे जीवन भर में कभी इस बात को स्वीकारेंगे कि उन्होंने दलितों के साथ किया। वो आरक्षण, संविधान, तमाम चीजें बचाने की बात कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली तौर पर दलित होने के नाते कि अखिलेश यादव कभी इस बात को राहुल गांधी जितना भी मानेंगे कि हम उससे गलती हुई। क्यों नहीं मानेंगे? तमाम कारण है। छोटे हो जाएंगे। भाई जी, छोटे ना होते तो राहुल गांधी, आप बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं ना अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज का अंग है, अभिन्न अंग है, मान्यवर कांतीराम साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं पहले ही चरण में उन्होंने आरक्षण का जो बिल फाड़ा था प्रमोशन वाला, उसके लिए क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने? ये तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, और आप उसी आरक्षण को बचाने की बात कर रहे थे। परिवर्तन हो गया। परिवर्तन नजर तो आए। शंकराचार्य जब एक शंकराचार्य जब एक दलित लड़की के साथ कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रेप जैसी घटना करता है, तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग करने लगते हैं, जबकि ऐसे केसेस में जो पीड़िता होती है उसका बयान ही काफी होता है। सही बात है। कौन लड़की झूठ बोलेगी? क्या कोई लड़की? मैं नहीं मानता कि कोई लड़की रेप के मामले में फिर कोई झूठ बोलती। तो आप सोचिए कहाँ पे, जिस जो अखिलेश यादव से कैसे ये दलित समुदाय उम्मीद कर सकता है जब उसकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है और उनसे कहा जाता है डीएनए टेस्ट लेकर? क्या अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट कराए? अखिलेश नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी के अंदर इतनी कुवत तो आई कि कम से कम उन्होंने कहा कि हम उसके हमारे पूर्वजों से गलती हुई, लेकिन वहां पर भी अभी एक जातिवादी फैक्टर है कि वो माफी इतनी जल्दी नहीं मान पा रहे हैं। हो सकता है पीछे से जो लोग उनको समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, बता रहे हैं, वो धक्का मार के माफी मंगवा दें, वो लग जाए। मुझे तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति में काफी कुछ बदल गया। राहुल गांधी माफी, जैसे ये बात कहकर या आगे भविष्य में माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन ये बात कहकर राहुल गांधी दलितों में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को ये पता लग गया है कि दलित हमको वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने दलितों के साथ जो किया है वो उसको याद है। बिल्कुल। तो उन्होंने समझ के दलित हम्म। सपा वाली पार्टी ने उसके बाद ही किया ना। अभी किया 12 के बाद सरकार बनी, क्या हुआ? हमारी पार्टी ने उसके बाद ही किया ना। बिल्कुल। तो सपा दलितों के लिए कांग्रेस से बड़ा दलित विरोधी तो सपा है। बिल्कुल है। है। बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो राहुल गांधी अपनी तो इमेज ठीक कर रहे हैं दलित विरोधी की, है ना? और वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करेंगे 2027 में, जो उनसे बड़ी दलित विरोधी है? राहुल गांधी अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। मेरे पास एक खबर है, लेकिन हम्म। बताऊं? बिल्कुल बताइए, दर्शक इंतजार करते हैं इस बात। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं, हम्म। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीतते नहीं हैं, करेंगे। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को यूपी लेकर आएंगे, हम्म। 50 सीटों की डील करेंगे उनके साथ, जो दिल्ली बॉर्डर से लगती हुई है, उसमें आप चुनाव लड़ेंगे। हम्म। अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो अखिलेश यादव कांग्रेस को रुख करेंगे। ऐसे में कांग्रेस। कांग्रेस हटा देंगे। मुझे तो गठबंधन की समीकरण कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है। भाई समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट किया, कब किया? तो मायावती जी के साथ अलायंस किया 19 में, दलितों ने वोट किया। और उस वक्त भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना हुई, उन तमाम चीजों को उन्होंने भुला दिया, इसलिए क्योंकि समाज को उस वक्त जरूरत थी कि ये अलायंस होना चाहिए सत्ता में आने के सत्ता लिए। में आने के लिए, ताकि उनकी बेहतरी के लिए काम किए जा सके। लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हुआ? अलायंस टूटा, और अलायंस टूटने के बाद किस तरीके, अभी 24 में ले लीजिए जब गठबंधन बन रहा था, उन दलित पार्टियों के प्रति इतना मतलब घृणित रवैया रहा कि कहा कि इनको शामिल हाँ करो, यार, यहाँ तक कि एक बात ये बताओ यार, 2024 का गठबंधन बना, बसपा, बीडीए, अपने चंद्रशेखर, कौन सी दलित पार्टी की गठबंधन में थी? कोई भी नहीं। दलितों का वोट क्यों मांग रहे थे? दलितों से वोट तो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि संविधान और आरक्षण बचाना है ना। और हार गए, कहाँ गया संविधान और कहाँ गया आरक्षण? क्या खत्म हो गया? भाई मानता हूँ एक तलवार लटक रही है उसके ऊपर, मान लेता हूँ, पर आप क्या ये उम्मीद कर सकते हैं जो राजनीतिक दल आपके समाज की पार्टी को, बहुजन समाज की पार्टी को, जिसने आपके लिए काम किया है, जिसने करके दिखाया, उनको अगर आने से वो रोक रहा है, तो आपको लगता है आपके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे लोग?
और दूसरी चीज, चलो अखिलेश यादव ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बसपा का विरोध किया। भाई बहुजन अघाड़ी दल ने राहुल गांधी के आगे अंतिम समय तक हाथ फैलाया रहे कि मुझे शामिल कर लो। तो राहुल गांधी कैसे दलितों का वोट पा जाएंगे? वहां पे वही तो बता। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। आप एक criteria देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के खाते, बिल्कुल। देश का मुस्लिम समाज उनकी हम्म, उस उद्धव ठाकरे को, जो कि हिंदुत्व की लाइन पर भाजपा से भी ज्यादा करता कट्टर है, बिल्कुल है। है, अब वो फिर भाजपा के साथ वापस जाने वाले हैं। तो वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को तो वफादारी भी नहीं मिल रही उन लोगों से जिनके साथ वो गठबंधन में आए। राहुल गांधी खुद तो वफादार हो ले पहले। मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से हाँ, सोच रहा उनके हूँ। प्रोस्पेक्टिव से अब सोच लोग रहे मुझे हैं। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ही नहीं कहेंगे, मुझे लगता है जानते हैं सब। मैं चैलेंज करता हूँ, राहुल जी नीली टी शर्ट पहन के दिखाइए, अब ठीक है ना भाई? राहुल गांधी नीली टी शर्ट अभी नहीं स्मार्ट पहनते हैं। लगते हैं नीली टी नीली टी शर्ट, शर्ट में इसमें स्मार्ट तो लगते हैं, लेकिन एक दिन का दिखावा करने पे काम नहीं करेगा। रोजाना पहनेंगे। ये बात मैं लिख के कह रहा हूँ कि राहुल गांधी अब रोजाना नीली टी शर्ट पहनने अच्छा, वाले ये हैं। भी बड़ी बात है, क्या दलित वो नीला रंग देख के, टी शर्ट देख के क्या राहुल गांधी को माफ कर देगा? कांशीराम साहब भी दलितों को पढ़ा भी, ऐसे तो मोदी जी भी नतमस्तक हो जाते हैं, अमित शाह जैसे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। नीला रंग तो प्रतीक, प्रतीक है, बिल्कुल। ठीक है जो, लेकिन जो अलग कांशीराम साहब ने और बसपा के लोगों ने और बहनों ने दलितों में जगाई, पढ़े लिखे जा सकते हैं, पढ़े लिखे जाते हैं, बिल्कुल। जो कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो उन गए। जिनके लिए बाबा साहब ने ये कहा था, ये बात बता दूं मैं लोगों को, बाबा साहब ने उनके लिए कहा था कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वही लोग जो हैं वो जा सकते हैं। और वो जा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब पढ़े लिखे भी नहीं जाते, नहीं कुछ नहीं, लिखे बिल्कुल कुछ जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुट्ठी भर लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए चीजों को लेकर। लेकिन बातचीत हमारी ये चल रही है अनुज जी, और बस आखिरी में चाहूंगा हम्म। आप बता दो राहुल गांधी कितने दिन में मांगे? राहुल गांधी लग रहा है मांग लेना चाहिए, 27 से पहले पहले तो मांग ही लेंगे। नहीं मांगेंगे तो लुटिया डूब जानी है राहुल गांधी की। मांग लेंगे माफी? माफ मांग लेनी चाहिए। जो राहुल गांधी ने नहीं मांगी थी, अखिलेश जी से अखिलेश जी तो उन्होंने तो ऐसा संकेत दे रखा है, हमसे तो कोई गलती होती नहीं है। वो तो सर्वे सर्वे उनके जो तमाम लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, वो कहते हैं मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। ठीक है, तो अखिलेश यादव जी से कैसे गलती हो सकती है? सही बात है, गुरु शंकराचार्य ने। भाई परशुराम का फरसा लेकर चलने वाला इंसान से कैसे गलती हो सकती है, आप बताइए। राम भगवान सही हाँ, है। बिल्कुल है। नहीं अभी अपना अपना धर्म का मानना है, लेकिन उनका जो धार्मिक कॉकटेल है वो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। अभी तक मैं अखिलेश यादव की तस्वीरें देखता था, कुछ पुरानी तस्वीरें अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, तमाम तस्वीरें मिलेंगी कि वो टोपी लगाए अपने पिताजी के साथ इस कार में जा रहे हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई 14 के बाद से जो चीजें हुई, अब तो पहली बात तो वो नाम लेना उस समाज का भूल गए बिल्कुल। लेकिन अब जब अखिलेश यादव सरकार छोड़े, उस वक्त उनके कार्यालय को गौमूत्र से धुलवाया। अखिलेश यादव एक दो जगह पूजा करने गए, उस मंदिर को धुलवाया गया गौमूत्र को। अब अखिलेश यादव, जिस व्यक्ति ने आरक्षण और संविधान को लेकर तमाम चीजें टीका टिप्पणी की, अखिलेश यादव चरण वंदना कर रहे हैं बैठ के और कह रहे हैं हम आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। तो इतना बेवकूफ इस देश का दलित नहीं है। बिल्कुल बराबर से राजनीति, राजनीति है, ठीक है। मायावती ने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया जो उन्हें ये कहा गया कि वो बहुजन विचारधारा से भटक गई? एक सवाल उठता है ना कि मायावती अपनी मिशन और मूवमेंट से भटक गई है। तमाम लोग कहते हैं, तमाम विरोधी लोग कहते हैं, तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में हैं, जो आज कांग्रेस में हैं, वो कहते हैं मायावती की विचारधारा बदल गई। तो अब वो स्पष्ट इस बात का करें कि क्या वो मायावती की विचारधारा की वजह से गए थे या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भाई गए देखो थे? मेरे को नहीं पता विचारधारा बदली या नहीं बदली, लेकिन हम्म, आप पूछिए 2024 के चुनाव के बाद देखें, एस सी आरक्षण में वर्गीकरण बिल्कुल। आंदोलन किसने किया? बसपा ने। किया। बाबा साहब के अपमान सबसे बड़ा आंदोलन किसने किया? बसपा ने। अम्बेडकर अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति हथौड़ा का सबसे बड़ा अपमान किसने किया? बसपा ने मतलब सबसे बड़ा आंदोलन किसने किया? बसपा ने किया। जब गोरखपुर में दलित बच्चों की हत्या कौन गया? बसपा गई। जौनपुर में कौन गया? बसपा गई। कल कानपुर में कौन गया? बसपा गई। है ना? लेकिन ये भी तो है सुनो ना। तो आगे सुनो,
जहाँ भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हो रहा है, कौन बोल रहे हैं? बसपा बोल रही है। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई अमृतसर में, हम्म, उस पर अखिलेश यादव क्या बोले? कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? वो उनके क्या दोस्त। क्या सुनिए, क्या अंबेडकर जी के साथ में या बाबा साहब के साथ में, संविधान के साथ में भाजपा शासित राज्यों में अपमान होगा हम्म, तो अखिलेश यादव बोलेंगे। अगर भाजपा शासित राज्यों में नहीं होगा तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पार्टी से जस्टिफाई करते हैं बाबा साहब को। बिल्कुल। तो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं क्या? इसमें सोचने की दो राय नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की तरफ ये कहा गया हूँ कि ये इस व्यक्ति ने या इसे इन्होंने जिस तरफ उंगली उठा रखी है, समझो वो प्लाट इनका है कब्जा करने के लिए। तो वो अखिलेश यादव से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो किसी जो उनका दोस्त मैं है, आपको उनके मित्र की तमाम सरकारें हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, आजम खान की बात की। मैं आपको बिल्कुल। एक बात और बताता हूँ। हम्म, अखिलेश यादव ने वहां पे अपमान हुआ बाबा साहब का। अखिलेश यादव एक ट्वीट नहीं कर पाए कि भगवंत मान जी, आपकी सरकार पंजाब में है और पंजाब में ये कौन बाबा साहब के साथ अपमान कर रहा है, इस पर कार्रवाई कीजिए और हमें आप पर भरोसा है, आप कार्रवाई करोगे। बिल्कुल। ये लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में बसपा के साथ गठबंधन में थी हम्म, और उनके एक प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व के बड़शामी, वो बार बार दलितों को हरिजन हरिजन लेकिन बोले। कैसे मंच से हम लोग गवाह हैं मंच वहां मंच थे। से कह रहे थे। बहन जी बगल में थी। बिल्कुल। अब जैसी बहन जी का नंबर आया ना बोलने का, उन्होंने कहा भाजपा कांग्रेस के तो बाद में पहले आप निपट पहले लिया। आप ही से निपटती, जबकि वो व्यक्ति उनके साथ गठबंधन का व्यक्ति था और उसका नुकसान भाजपा और भी चुनाव के बीच जी। में और चुनाव के बीच में रैली में, लास्ट रैली थी चुनाव से 3 दिन पहले, सोचिए। उस पर नुकसान बीएसपी को हुआ, जाकर मैं वोट नहीं दिया। नहीं दिया। लेकिन बहन जी ने कहा वोट वोट दे, इस तरह भाई समझौता सम्मान से नहीं होगा। हरिजन कैसे कह दिया तुमने? हरिजन कैसे कह दिया। संविधान पढ़ो जाके। तो यही यही चीजें मायावती को देवी बनाती हैं, मतलब जो लोग वो मानते हैं। वो अपने गठबंधन के साथी को इस बात पर वो कर दे रही हैं, आलोचना करते रही, वो मंच से सरेआम सरेआम कह दे रही हैं। अखिलेश यादव एक नसीहत नहीं दे सकते? अरे रिक्वेस्ट ही कर लेते कि प्लीज कार्रवाई कर दीजिए। आखिर बोलते हैं बाबा साहब, लेकिन उनके भगवान को मिला। ओ हाँ, अभी तो उन्होंने अपना बदल लिया। राहुल अखिलेश यादव का रहता है, वो बदलते रहते हैं समय समय कभी शंकराचार्य हो जाते हैं, कभी परशुराम हो जाते हैं। तो उनका चलता रहता है। चलिए खैर, आपको बातचीत कैसी लगी? लाते रहेंगे ऐसी बातचीत। बिल्कुल। अब जाने अनजाने कुछ गलत कह दिया हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो पहले ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अब वो जिस तरीके से आप उसको लेते हैं उस तरीके की बात है, लेकिन हमारा कोई भी मकसद इंटेंशन किसी ऐसा की नहीं था। इंटेंशन हाँ, नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, बिल्कुल। लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा माहौल बनाया। चलते हैं, फिर मिलेंगे, लेकिन बताइएगा जरूर राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे। बिल्कुल आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोग बताइए कब राहुल गांधी माफी मांग लेंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी अनुज जी। धन्यवाद।